ओके, देखें आज हम ज्योमेट्री सीखेंगे, यानी ज्योमेट्री की दुनिया में। ओके, लाइफ ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब पहले सीखें। ओके, इस तरह से सारे थ्योरेटिकल्स जितने ज्योमेट्री से होते हैं रिलेटेड, सब थ्योरी आपको इस तरह से करा के दी जाएगी। ओके, तो देखें सबसे पहले ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा से ली गई है। ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषाओं से ली गई है, जिसका ज्योमेट्री का मतलब होता है इसमें दो चीज छिपे हुए हैं। जियोमेट्री मतलब, जियो मतलब होता है भूमि, भूमि या भू या पृथ्वी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, और मेट्री का मतलब होता है माप। मेट्रिक का मतलब होता है माप या किसी चीज की मापन। मतलब हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो ग्रीक भाषा से ली गई है और किसी भू या पृथ्वी की मापन या किसी डैम्स या किसी रोड्स की मापन के लिए हम इसका बहुत पहले उपयोग किए जाते थे। तो इसी ज्योमेट्री सबसे हमने सीखे हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है। तो ज्योमेट्री हमने सीख लिया, लेकिन ज्योमेट्री में सबसे पहले स्टार्ट होती है पॉइंट से, मतलब बिंदु से। तो बिंदु क्या है, देख लें बिंदु किसे कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग होती है ज्योमेट्री की, आगाज होता है एक बिंदु से। बिंदु मतलब पॉइंट, आप किसी भी चीज को बिंदु कह सकते हैं। अब बिंदु होता क्या है, यानी हम एक कोई पेंसिल या पेन एक पेपर पे अंकित करते हैं ऐसे, और या उसको या इस पे पुट करिए या इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो ये एक गोल आकार के रूप में छोटी सी आकृति बनती हुई दिख रही है, जो बिंदु कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ बिंदु है, लेकिन बिंदु की डिफिनीशन कैसे किसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हम इसको परिभाषित करेंगे कि बिंदु वह है, बिंदु वह आकृति है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। मीन्स बिंदु वह आकृति है जिसकी कोई त्रिज्या न होती हो, जिसकी कोई लंबाई न हो और जिसकी कोई ऊंचाई न हो। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु एक अपरिमित होती है। क्या होती है, बिंदु एक अपरिमित होती है। यानी हम सीखे कि बिंदु क्या होता है, बिंदु किसे कहते हैं। ओके, फिर देखेंगे बिंदु के बाद आता है कि रेखा। अब रेखा में, रेखा आता है, रेखा मतलब लाइन। ओके, लाइन क्या है। तो बेटा लाइन सीखने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखाएं चलिए उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले रेखा, लाइन कैसे बनते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट इज द कॉल्ड द लाइन एंड हाउ टू क्रिएट द लाइंस। मतलब रेखा किसे कहते हैं और रेखा कैसे बनते हैं। तो देखेंगे रेखा कैसे बनते हैं पहले सीखें। यानी कई सारे बिंदुओं के मिलान से, कई सारे बिंदु आपस में जब मिलते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। ओके, मतलब भाई कह सकते हैं कि जितनी एक एक रेखा पे ये सारे बिंदु ही तो मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं। यानी सारे बिंदु इस पे ही होते हैं, यानी तमाम बिंदुओं के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। तो अब बात आती है कि रेखा किसे कहते हैं। तो दूसरी पॉइंट्स हमने हमने सीखना है कि रेखा किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला देने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। जिन दो बिंदुओं का नाम होता है ए और बी, आप कुछ भी आप नाम अंकित कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने तो ये सीधे बोला कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अलग से टाइप बन सकते हैं कि मान लीजिए हमने तो ये रेखा बनाया, इस पे कई सारे बिंदु होंगे, इस पे कई सारे बिंदु होंगे, लेकिन किन दो बिंदुओं को मिलाया जा रहा है। लेकिन मैंने बोला अगर मेरे पास ऐसे कई सारे बिंदु इधर उधर हो जो एक रेखा में लाइन से ना हो, सीधे ना हो, तो क्या कहलाएंगे, ये भी तो एक रेखा ही है, ये भी तो एक रेखा है, लेकिन इसमें कुछ दोनों में आकृति बदलाव दिख रही है। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि रेखा दो प्रकार के होते हैं। ओके, रेखा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि आपका सरल रेखा, पहला होता है सरल रेखा। ओके, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वही इस लाइन जो हमने पहले अंकित की है। यानी किन्हीं दो बिंदुओं को, जिन बिंदु का नाम है ए और बी,
किन्हीं दो बिंदुओं को सीधे मिला देने वाली आकृति को हम रेखा कहेंगे। ओके, सरल रेखा कहेंगे। देख लीजिए, सीधी रेखाएं में गमन कर रही है, सीधी रेखाएं में गति कर रही है, या कोई भी सीधी रेखाओं में मिल गई तो ये कहलाएगा सरल रेखा। नंबर 2 कहलाता है कि दूसरा होता है एक वक्र रेखा, यानी वक्र रेखा, इसको कहते हैं कर्व लाइन, कर्व लाइन्स। ओके, it is very different between each other, curved lines and straight lines. With explains with examples. I will explain with examples. Listen to me very carefully. So now here I explain without curved lines. मतलब कर्व लाइंस किसे कहते हैं? तो कर्व लाइन भी तो एक रेखा ही है, एक रेखा है, लेकिन ये तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग में होता हो। देखें, ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा ही है, ये सब रेखाएं हैं, लेकिन ये वक्र रेखा, ये सीधी रेखाएं नहीं है, इसे वक्र रेखा कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ज्योमेट्री के बारे में पार्ट नंबर 1 में सीखे कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्योमेट्री में कितने पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद पार्ट 2 में और थ्योरेटिकल सीखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।